हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा पे। मेरा नाम है आयुषी और हाल ही में मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.88 परसेंटाइल। और आपको मैं यहाँ पे कॉमर्स की क्लासेस देती हूँ, जो कि हमारी टाइमिंग है शाम को 6 बजे। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारी क्लासेस रहती हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6 बजे। फ्री सिलेक्शन बैच चल रहा है एज यू ऑल नो यूट्यूब के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो पेपर 1 में मेरी क्लासेस मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई की रहती है, एंड पेपर 2 में मैं आपको शाम को 6 बजे क्वेश्चंस करवाती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ, जिससे हम जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उनको अप्लाई करते हैं और अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आज के एक पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए कुछ अलग चीज लेके आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही चाहिए अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है। कुछ ऐसे टॉपिक जो हटके पूछे जा रहे हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, पीवाईक्यू को एनालाइज करके कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, किस तरीके के ऐसे टॉपिक्स अब हमें पढ़ने पड़ेंगे अगर हमें जेआरएफ इंश्योर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप चाहते हो एटम बैच में एनरोल होना, जो हमारा पेड बैच है जो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे रन करता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 7,000 इसकी फीस है। आपको कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 का बैच मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपको कॉमर्स टीच करती हूँ। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको पेपर 1 की क्लासेस भी मिल जाती हैं। पेपर 1 में अदिति मैम, शिव सर, रचना मैम और मैं आपको पढ़ाते हैं, और पेपर 2 में कॉमर्स में लेती हूँ आपके लिए। अभी फिलहाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट नंबर 6, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और हमने 9 यूनिट्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं। तो लास्ट चरण में है। अगर आप चाहते हो अब जुड़ना और रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन पर्पज से क्लासेस देखना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स में से पढ़ना चाहते हो, तो आपको वो क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं। फीचर्स आपके सामने है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो उनके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन लगाए जाते हैं, जो हेल्प करते हैं आपको आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने में, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं उन पर्टिकुलर सेशंस में, जो डाउट क्लियरिंग सेशंस हमारे रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। इसमें हम टॉप 10 टॉपिक्स में आपके लिए लेके आई हूँ। हर एक यूनिट से एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको करना, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मिस करना अगर आप जेआरएफ चाहते हो। ठीक है, नेट के लिए आपको बहुत चीजें बताई जाती हैं कि ये रेपिटेटिव टॉपिक है, इसको कर लीजिए, बार बार रिपीट हो रहा है, इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस है, यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस है। बट कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ओवर द टाइम इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं ऑब्वियसली, एंड साथ ही साथ कुछ न्यू एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है। इट इज इजी, क्वाइट इजी कि आप नेट क्लियर कर जाते हो, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बार बार उसी लूप में फंसते जाते हैं। बार बार नेट तो क्लियर हो रहा है, जेआरएफ नहीं क्लियर हो पा रहा। क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि आप कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आप उन टॉपिक्स को भी कंसीडर कर लेंगे अपनी तैयारी में, उनको भी एड ऑन कर लेंगे, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपका जेआरएफ भी क्रैक हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। फर्स्ट टॉपिक है आपका जो यूनिट नंबर 1 से मैंने लिया है, दैट इज एफडीआई एंड एफपीआई, एंड इसी के साथ साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये टॉपिक आपको यहाँ पे करना ही होगा। एफडीआई एफपीआई से रिलेटेड करंट ट्रेंड के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसकी जो थ्योरी है वो तो समझनी है कि टाइप्स ऑफ एफडीआई क्या है, क्या थ्योरीज है एफडीआई की, क्या एफडीआई का मीनिंग है, क्या काम होता है, किस रूट से आप एफडीआई कर सकते हो, एंड साथ ही साथ एफपीआई क्या है, वो चीजें तो समझनी है। बट किस कंट्री ने सबसे ज्यादा एफडीआई की है इंडिया में, इंडिया में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आती है, एफडीआई से रिलेटेड जो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी, और क्या क्या न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या न्यू टारगेट सेट किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने विद रिस्पेक्ट टू एफडीआई एंड एफपीआई, वो भी आपको समझना होगा। करंट ट्रेंड आपको एनालाइज करना होगा, जो भी कुछ एफडीआई से रिलेटेड कुछ न्यू करंट में कोई भी न्यूज आती है वो आपको पढ़नी होगी, एंड साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे कंपोनेंट पूछ ले जाते हैं। ये पूछ ले जाते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है, और बीओपी के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपसे पूछ ले जाएंगे। बट अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया है, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से भी बनने स्टार्ट हुए हैं। तो अब आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर पढ़ना है तो इसको भी अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर एक कंपोनेंट को समझना पड़ेगा, और किस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है उसकी जो वर्किंग है वो सारी चीजें भी आपको समझनी होगी, और क्या आरबीआई का इसमें रोल रहेगा, सेंट्रल बैंक का क्या रोल रहता है, कैसे आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट करने हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने अपनी लिस्ट में अब तक इंक्लूड नहीं किया है तो अब आज से इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट यूनिट में ये चीज देखी भी गई है कि बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस में से आपके पास जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहां से 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जबकि जो बिजनेस एनवायरमेंट है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं अपने एग्जामिनेशन में। और अब यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो आपका फर्स्ट यूनिट है इसमें से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो पैराग्राफ बेस्ड भी बनते हैं। आरसी वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। आरसी वाला क्वेश्चन क्या है, जहां से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको दिया जाता है, तो वो किस चीज पे दिया जाता है, क्या टॉपिक पे दिया जाता है, तो अगेन वहां पे भी एफडीआई से हमें देखने को मिलता है कोई भी पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगेन इसकी इंपॉर्टेंस आती है कि एफडीआई और एफपीआई के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी, अगर आप करंट सिचुएशन में जो चीजें चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे, तो आपके हाई चांसेस है यहाँ से आप क्वेश्चन सही कर लोगे, और जब आप क्वेश्चन सही कर लोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप जेआरएफ क्रैक कर लेंगे, क्योंकि नेट और जेआरएफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस रहता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। टॉपिक नंबर 2 जो मेरा है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली ऑडिटिंग से ले रही हूँ। ठीक है, ये चीज बहुत क्लियर है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में अकाउंटिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो आपके 8 हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अकाउंटिंग के 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और वहीं पे जो ऑडिटिंग है वहां से आपको देखने को मिलते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन। तो मैम ये 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो क्यों ना इसको स्किप कर दिया जाए, 8 क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। ठीक है, कर सकते हो आप, बट अगर आपको जेआरएफ चाहिए
तो यही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो टॉपिक नहीं करके जा रहे हैं, अगर आप वो टॉपिक करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 नंबर, 2 क्वेश्चन अगर सही होंगे तो आपके 4 नंबर आपको मिलेंगे। और यही है डिफरेंस जो क्रिएट करता है कि किसका जेआरएफ हो रहा है और किसका नेट हो रहा है। ऑडिटिंग में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ठीक है, पढ़ने जाओगे तो बहुत कुछ है, बट जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड सॉरी वैल्यूएशन आएगा यहाँ, तो वाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपल डेफिनेशन भी दे दी जाती है। और कैसे वाउचिंग और वेरिफिकेशन अलग है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। क्या क्लरिकल नेचर का वर्क है, वाउचिंग क्लरिकल नेचर की है, वेरिफिकेशन आप एट द एंड ऑफ द पीरियड करते हो, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन बनता है, बट ये ऑडिटिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है। एंड साथ ही साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट भी यहाँ पे एक मेन रोल प्ले करती है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक भी आप एड ऑन कर सकते हैं। ये 2 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, जो काफी बच्चे इसको मिस करते हैं, क्योंकि आप बाकी सिलेबस कवर करने के चक्कर में जो करंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो नहीं करते हो। एंड आप ये सोचते हो कि यहाँ पे 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन तो आ रहे हैं और हमें तो 70 क्वेश्चन ही सही करने हैं या 75 क्वेश्चन ही सही करने हैं पेपर 2 में। बट जब ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आप इन पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, एक तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, एंड जब तैयारी अच्छी होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो आप पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड टॉपिक क्या है। थर्ड टॉपिक इज प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जो हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मैम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक तो ठीक था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम पढ़ के जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है, बट ये प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या है। देन अगेन जब आप इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो उसमें अब किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व में चेंजेस आएंगे, क्या प्राइस इफेक्ट यहाँ पे इन्फ्लुएंस डालता है, इनकम इफेक्ट का क्या इन्फ्लुएंस है और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का क्या इन्फ्लुएंस है। एक कंज्यूमर को जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो चीज को आप मेजर करते हो, तो वो इस तरीके से आप मेजर करते हैं। इंडिफरेंस कर्व से नो डाउट एक क्वेश्चन पक्का बनता है, बट अब क्वेश्चन कैसे बनने लगा है, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। और टाइप्स ऑफ गुड्स में भी आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके के गुड्स हैं जहां पे आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपके इनकम इफेक्ट को ओवरलैप कर जाएगा, जहां पे इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इन 2023 में, 2022 में एंड 2021 में, तीनों ईयर्स में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी मेजर चंक, अगर मैं बोलूं, स्टूडेंट्स हैं जो ये छोड़ के जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। बट अगर आप समझ लेते हो ग्राफ्स की हेल्प से तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इजी। और अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हो तो हमने एक प्रॉपर बैच स्टार्ट किया हुआ है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आप करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, एंड यहाँ पे प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को भी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर दिया करें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लास प्लान कर सकती हूँ। देन इसके बाद टॉपिक नंबर 4 की बात करेंगे, जो आपका यूनिट नंबर 4 है बिजनेस फाइनेंस, वहां से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीवरेज और डेरिवेटिव से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लीवरेज डायरेक्टली मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, बट यस ये इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है कि किस तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जब आप लोगे तो लीवरेज का क्या उसमें रोल होता है, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे लीवरेज करना होगा और यहाँ से क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। तो लीवरेज टॉपिक सिलेबस में नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने भी आपको चीजें ज्यादा और क्लियर होती है अच्छे से। जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज है वो आप और अच्छे से समझ पाते हो। अगर आप लीवरेज टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको पता लगता है कि क्यों हम ये पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हैं, ये थ्योरीज का क्या रेलेवेंस है, वो चीजें आपको समझ आती है। देन इसके बाद आता है टॉपिक डेरिवेटिव्स, तो लीवरेज एंड डेरिवेटिव्स दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स अब ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, पहले सिर्फ इन मीनिंग पूछ लिया जाता था, अब डीप में क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑप्शन क्या है, फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्वैप्स क्या है, ये तो ठीक है, बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। डिफरेंट आपसे जो ऑप्शन है उनकी वैल्यूएशन पूछ ली जाती है। ऑप्शन में पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। और 2023 में तो आपसे काफी ज्यादा डीप क्वेश्चन यहाँ से बना है, जिसमें आपकी जो ऑप्शन की वैल्यूएशन आप करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। हालांकि पूछा अजम्पशन पे गया था, बट ये जो टॉपिक है हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉमर्स में भी इस तरीके के टॉपिक पूछे जाएंगे। मैनेजमेंट में ज्यादा पूछे जाते हैं, बट इस बार पूछा गया है तो आगे इसका लेवल और ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आपको डेरिवेटिव्स टॉपिक भी अब अच्छे से कवर करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक नंबर 5 की, जो है प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स। ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है, बट यस अगर आप इसको अच्छे से नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता और आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर पाते हो जो चीजें पूछी जाती हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों से ही क्वेश्चन हर बार बनता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 110% देखने को मिलेगा। एंड उन्हीं के साथ साथ यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, या तो बाइनोमियल या फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है,
आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। बट यस, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है इसको, तो इसीलिए काफी बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी कवर नहीं करते हैं, और जो टॉपिक को कवर नहीं करते हैं या वहां से क्वेश्चन बच जाते हैं, तो जिन्होंने कवर किया है उनके हाई चांसेस है कि वो जेआरएफ को क्रैक कर लेंगे। तो ये पर्टिकुलर क्लास मैं उन्हीं के लिए ले रही हूँ कि जेआरएफ जिनको चाहिए उनको क्या एडिशनल टॉपिक्स हैं जो कवर करने होंगे, जो एड ऑन करने होंगे, इसीलिए कुछ रेयर टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आई हूँ जो आपको कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक नंबर 6 की बात करते हैं जो हमारे यूनिट नंबर 6 में है। अब आपका जो बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम यूनिट है, यहाँ से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपसे हर बार पूछा जाएगा, दैट इज मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज। बट यहाँ पे मैंने क्यों इसको ऐड किया है, मोटिवेशन थ्योरीज और लीडरशिप थ्योरीज में बहुत अलग अलग तरह की थ्योरीज आपसे पूछ ली जाती हैं, और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज है जो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और अगर आपको उन टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता होगा, स्पेशली एचआरएम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे न्यू टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछी जाती हैं, तो अगर आपको उन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज का मीनिंग पता है तो भी आप इजीली उन चीजों को कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। बट यस, आपको उनका मीनिंग पता होना चाहिए, तो उसके लिए आपको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है वो पता होनी चाहिए, तो ही आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आया है, आपको उनका मीनिंग नहीं पता, उस वजह से आप वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं कर पाए। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, कुछ 15 से 20 टर्म्स है, वो आपको जरूर करके जानी है। और साथ ही साथ मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरी से एक क्वेश्चन हमें पता है कि पक्का आएगा ही, तो इसमें जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वो आपको सारी की सारी कवर करनी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 4 से 5 थ्योरीज कर लीजिए, 10 से 12 थ्योरीज होंगी, दोनों में ही अच्छी थ्योरीज है, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है, मॉडर्न थ्योरीज जिसको हम जानते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज है, उन सभी को आपको क्या करना है, कवर करना होगा। क्लियर? फिर इसके बाद टॉपिक नंबर 7 पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज फ्रॉम यूनिट नंबर 7, दैट इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं। तो डिजिटल इनिशिएटिव से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या बैंकिंग सेक्टर में न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, किस तरीके से बैंकिंग को इंप्रूव किया जा रहा है, मैच द कॉलम में, ठीक है। कोई डेट वाइज किस ईयर क्या इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है, किस लिए इनिशिएटिव लिया गया है, क्या उसकी थीम है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एंड साथ ही साथ अब देखा गया है ओवर 2 ईयर्स जो इंश्योरेंस आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 7 में, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में काफी चेंज आपको देखने को मिला है और अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बनने लगे हैं। अब सिर्फ बेसिक क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं इस टॉपिक से, थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी बन रहे हैं। कुछ नंबर ऑफ इंश्योरेंस, जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और डिफरेंट जो क्लॉजेज होते हैं अलग अलग इंश्योरेंस में, उनके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। बट ये पूछा बेसिक ही जा रहा है, बट ये अब क्या है, थोड़ा इन डेप्थ गया है एनटीए क्वेश्चन फ्रेमिंग में। तो आपको इंश्योरेंस को सिर्फ अब जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का मीनिंग कवर नहीं करना है, सिर्फ प्रिंसिपल कवर नहीं करने हैं, थोड़ा सा इन डेप्थ में इनके बारे में पढ़ना होगा, और डिफरेंट टाइप्स के जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं इंश्योरेंस में वो आपको कवर करने होंगे। क्लियर? फिर इसके बाद यूनिट नंबर 8 से आपका टॉपिक नंबर 8 आया है जो है ट्रेंडिंग टॉपिक्स अगेन एंड टर्मिनोलॉजीज। अगेन मार्केटिंग में भी देयर आर डिफरेंट न्यू टर्म्स जो यूज की जाती हैं ओवर द इयर्स, नई नई टर्म्स आ रही हैं, उसको अडॉप्ट किया जाता है, तो उनको आपको पता होना चाहिए। एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स में यहाँ पे क्या चीज मैं बोलना चाह रही हूँ, ट्रेंडिंग टॉपिक्स में ये है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसका मिशन स्टेटमेंट क्या है, उसका विजन स्टेटमेंट क्या होता है, क्या उनकी एडवर्टाइजिंग एड में उनका एक पर्टिकुलर लाइन है जो वो यूज करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैच द कॉलम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपसे इनकरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है कि गिवन 4 स्टेटमेंट से आप बताइए कि इनकरेक्ट जो पेयर है वो क्या है। क्लियर? वो टॉपिक आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है। और अभी 2023 में भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि जब आपकी सेल्स वगैरह लगती हैं तो उनको किन किन नेम से आप जानते हो, तो डिफरेंट नेम्स थे। तो आपको अगर पता होगा कि जो बिग बिलियन डेज है, रिपब्लिक सेल है, ये चीजें होती हैं जब मेगा ऑफर चलते हैं, मेगा डिस्काउंट चलते हैं, ठीक है, तो तब यूज किए जाते हैं। तो रिलेटेड करंट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और बेसिकली ई कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीजें आपको पढ़नी होती है। फिर इसके बाद आता है टॉपिक नंबर 9 जो क्या है, अगेन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने लिखा है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी क्या है कि आपके पास जब आप लॉ पढ़ते हो ना, तो देयर आर टर्म्स जो डिफरेंट लैंग्वेजेस से होती हैं, उनका मीनिंग आपसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको उनका मीनिंग पता होगा तो आप उनको इंटरप्रेट करके अच्छे से समझ सकते हो और उसका मीनिंग पता लगा सकते हो। जैसे कि आपके पास क्वांटम मेरिट आ जाता है, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, लियान क्या है, जनरल लियान क्या है, पर्टिकुलर लियान क्या है, एंड इसके साथ साथ रिसेशन क्या है, रिमिशन क्या है, डिफरेंट क्या वेज है, क्लियर, कि आप किस तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो बेसिकली अगर आपको इन पर्टिकुलर टर्म्स का मीनिंग पता होता है ना, तो आप बहुत इजीली उनको कर सकते हो, ठीक है। प्रीविटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद अब इंपॉर्टेंट चीज एक और आई है, दैट इज सेक्शंस। आपसे सेक्शंस पूछे जाने लगे हैं। यूनिट नंबर 9 में ऐसा नहीं होता था पहले, ये रिसेंटली ऐड हुई है, 3 to 4 ईयर्स बैक हमारी ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये ऐड हुई है। बट यहाँ पे सेक्शंस नहीं पूछे जाते थे, अब लास्ट 2 ईयर से सेक्शंस भी पूछे जाने लगे हैं। जीएसटी आप पढ़ते हो, जीएसटी लॉ से भी आपसे डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनका कि कब किस फॉर्म को यूज किया जाता है, कब किस फॉर्म को फिल किया जाता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक्सक्यूज मी। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 10 है। यूनिट नंबर 10 में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको सेक्शंस याद करने होंगे। बहुत सारे सेक्शंस हैं, आई एग्री, बट आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो याद करने होंगे। लाइक डिडक्शंस के सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है, देन पर्सन के सेक्शन में डिफाइंड है, असेसमेंट ईयर का क्या सेक्शन है, जो पर्टिकुलर हेड होते हैं उनकी डिडक्शन किस सेक्शन में है, वो सारी चीजें आपको पता करनी होंगी। डेप्रिसिएशन का क्या सेक्शन है, क्लबिंग ऑफ इनकम के क्या सेक्शन है, सेटिंग ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के क्या सेक्शंस होंगे, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। देन अगेन आपके पास आईटीआर फॉर्म्स हैं तो उनके फॉर्म नंबर आपको याद करने होंगे।
एंड और भी सारी चीजें, टीडीएस के सेक्शन आपको याद करने होते हैं, ठीक है, एडवांस टैक्स का सेक्शन आपको याद करना है। इस छोटे छोटे टॉपिक है बट सबका सेक्शन है, तो ये यहाँ पे आपको सेक्शंस याद करने होते हैं और काफी सारे सेक्शंस हैं। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आप इस यूनिट में सेक्शंस याद कर लेते हो, काफी चीजें याद करने वाली हैं, प्रोविजन याद करते हो, तो आपके हाई चांसेस है आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी प्रोविजन पे बेस्ड होंगे। क्लियर? आपको दे रखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। क्वेश्चन आपके पास फ्रेम हो गया था कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्सन है जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको इतना इतना सामान मिल रहा है, तो बताइए अब कितना टैक्सेबल होगा, जो भी उसको बेनिफिट मिल रहा है कितना टैक्सेबल होगा उसका। अब प्राइवेट कंपनी में उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, तो सारा का सारा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर कितना एग्जाम होगा ये पूछ लिया जाता है, तो कोई भी कुछ भी अमाउंट एग्जाम नहीं होगी, नील एग्जाम्शन होगी। तो ये प्रोविजन पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा प्रोविजन याद हो और आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसको सोल्व करेंगे, नो, प्रोविजन याद करिए, याद तो करना है, बट जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको वो प्रोविजन आप अप्लाई करके बिना सोल्व किए ही क्वेश्चन अपना क्वेश्चन सही कर सकते हो। कैसे? अगर आपको प्रोविजन याद होगा तो आपको एक्सेप्शंस याद करनी होंगी कि एक पर्टिकुलर चीज के लिए क्या ट्रीटमेंट होता है और उसकी क्या एक्सेप्शंस है। अगर एक्सेप्शंस पता होंगी तो डायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ 10 यूनिट से डिफरेंट 10 टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप नेट से कैसे जेआरएफ में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से करके जाने होंगे। आई नो थोड़े से अजीब है, थोड़े अलग है, थोड़ा ज्यादा चीजें, थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत है, बट जेआरएफ अगर आपको लेना है तो इतना एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा। और ये चीजें आपको कवर करनी होगी, जो न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उनको भी आपको कंसीडर करके आगे चलना होता है। तो अगर आपने अच्छे से जो बाकी सिलेबस है अपना कवर कर लिया है, तो इन पे फोकस करना स्टार्ट करिए और इनके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए साथ साथ, जिससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और मिल जाएगी। एंड मैंने भी आपके लिए स्टार्ट किया है एक सीरीज कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल पे, जो हमारा दूसरा चैनल है कॉमर्स के लिए। तो पेपर टू कॉमर्स का वहां पे मैं हर एक दिन क्या लेती हूँ, एक टॉपिक लेती हूँ, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम डिकोड करके सॉल्व करते हैं, देन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि आपका कोई उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई और क्वेश्चन बनेगा तो आप वो इजीली क्रैक कर सकते हो। तो आपको मैं 15 से 20 मिनट में, 25 मिनट की वीडियो में हार्डली आपको एक टॉपिक कवर करवाने की कोशिश करती हूँ। 20 मिनट तक की हमारी वीडियो रहती है, जिससे आपको इजीली आपके पास एक छोटी वीडियो आ जाती है एक पर्टिकुलर टॉपिक की। तो कभी भी उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो ज्वाइन करिए वहाँ पे कॉमर्स स्पॉटलाइट के लिए। एंड वहाँ पे एक और डेस्टिनेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है, जो हम लाइव क्लासेस लेती हूँ, जिसमें मैं नेट और एमपी सेट को टारगेट करते हुए ये बैच है जो लॉन्च किया गया है। फ्री यूट्यूब कोर्स है आपका, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। पेपर 1 में हम अभी फिलहाल डीआई करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग, देन बाकी यूनिट्स को कवर करते हुए चलेंगे। एंड पेपर 2 में मैं आपको कॉमर्स करवा रही हूँ, और कॉमर्स को भी हम यूनिट वाइज डिकोड करते हुए चल रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक को समझेंगे, टॉपिक को समझ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को समझेंगे, और पूरा कंप्लीट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा सिलेबस। तो अगर आपकी तैयारी आपने कर रखी है और आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए और थोड़ा सा इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज्वाइन करेगा मुझे वहां पे। पेपर 1 की क्लासेस 9 बजे रहती है और पेपर 2 की क्लासेस शाम को 8 बजे रहती है। एंड जेआरएफ अड्डा पे कोर्स भी हमारा चल रहा है, तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे कंप्लीट कोर्स चाहिए पूरा पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो आप वहां पे भी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।